हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपके पाठ्यक्रम अर्थात हिंदी लिटरेचर के पाठ्यक्रम से पाठ 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रपति भवन में प्रवेश। इस पाठ के लेखक हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमण और इनकी कृति जब मैं राष्ट्रपति था का यह पाठ एक अंश मात्र है। तो आइए इस पाठ के विषय में जानें। यह पाठ उन्होंने संस्मरण विधा में लिखा है। तो सबसे पहले हम संस्मरण के बारे में जानें। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और सर्वोच्च कमांडर होता है। पद की गरिमा के कारण सामान्य जन को उसके कार्यकालों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती। सन 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे रामास्वामी वेंकटरमण ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन के समारोहों और कार्यक्रमों पर किताब लिखी है, ताकि आम लोग भी उनके बारे में जान सकें। प्रस्तुत पाठ में उसी किताब का कुछ अंश समाहित है। तो आइए चलते हैं, उनके अनुभवों को पढ़ते हैं। जिस विशाल प्रासाद अर्थात बहुत ही बड़ा भवन है राष्ट्रपति भवन, जिस विशाल प्रासाद को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, मैं समझता हूं उसमें पैर रखने वाले सबसे बड़े मनुष्य मोहनदास करमचंद गांधी थे। मुझे याद आता है कि पहली बार वे लॉर्ड इरविन से मिलने तब गए थे जब वायसराय हाउस को आम जनता के लिए खुले 2 दिन हो गए थे। इस पर विंस्टन चर्चिल की वह टिप्पणी अब सभी जानते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था, चर्चिल ने, कि यह चिंता जनक और उबकाई वाली बात है कि फकीर के भेष में अधनंगे श्री गांधी वायसराय हाउस की सीढ़ियों पर चल रहे हैं, जबकि वे अब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए हुए हैं ताकि ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि से बराबरी के स्तर पर बातचीत की। तो उन्होंने चर्चिल की सोच के विषय में लिखा है कि वह गांधी जी के विषय में उनकी क्या सोच थी। फिर लेखक लिखते हैं कि 25 जुलाई 1987 को वे राष्ट्रपति बने। उसके बाद उन्होंने पहला काम किया राष्ट्रपति महात्मा गांधी को राजघाट जाकर के श्रद्धांजलि देना, और उन्होंने वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी और अपने परिवार के साथ 1 मिनट का मौन भी रखा। और उन्होंने प्रार्थना की कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसमें वे अर्थात गांधी जी उनका मार्गदर्शन करें। और वहां उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में भी लिखा कि गांधी जी का उद्देश्य सफल हो। लेखक आगे लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय इतिहास में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ी घटना है। इसका आयोजन पूरी धूमधाम से हुआ। शपथ ग्रहण के लिए दोपहर 12:15 बजे का समय तय हुआ था। यह समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होना था, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में नहीं। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में ही होता। तो अगले पेज पर चलते हैं। इस ऊंचे गुंबद वाले विशाल गोलाकार हॉल के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की भव्यतम इमारतों में से एक है। मंच के सामने महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें टंगी हुई हैं। वे बताते हैं कि इस हॉल में दीवारों पर, बड़ी बड़ी दीवारों पर इस देश के राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें टांगी गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के 1-1 मिनट का हिसाब रहता है। इसका पूर्वाभ्यास तक अपने आप में अनुकरणीय होता है। तो वो ये भी बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी पूर्वाभ्यास किया जाता है, उसके बाद ही यह समारोह आयोजित किया जाता है। इस समारोह का आयोजन ऐसे किया जाता है जैसे सारे काम घड़ी की सुई के साथ हो रहे हों। शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए वे कहते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए मैं दोपहर 12 बजे से कुछ पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा। दक्षिण भारतीय होने के नाते मैं उन कपड़ों को पहनने का आदी नहीं था जो मुझे इस मौके पर पहनने थे। तो वो पहले संभवतः दक्षिण भारत की जो पोशाक पहनी जाती है, पारंपरिक पोशाक, वे संभवतः वही पहनते हों। तो उन्होंने बताया कि इस मौके पर अब उन्हें दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनने थे, पर भारत के उपराष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में मैं ऐसे कपड़े पहनने लगा था। उन्होंने बताया कि जब वे उपराष्ट्रपति बने तो वे उस तरह के कपड़े भी पहनने लगे। सिल्क की काली शेरवानी और सफेद चूड़ीदार पाजामे में मुझे बिल्कुल आराम था।
ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही कपड़ों में थे, पर उनका रंग झक सफेद था। आनुष्ठानिक शोभा यात्रा दरबार हॉल में शुरू हुई। तो यानी शुभ काम करने से पहले जो भी पूजा पाठ होती थी वो भी, उसकी शोभा यात्रा अर्थात जो भी हुआ वो सब दरबार हॉल में ही शुरू हो गया। भव्य पोशाक में 2 एडीसी आगे आगे चल रहे थे और मैं जैल सिंह के साथ उनके पीछे, उनके जो बॉडीगार्ड थे वो भी उनके साथ ही चल रहे थे। हमारे पीछे सैन्य सचिव और उनके डिप्टी थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लाल कालीन पर पहुंच गए और 31 कदम चलकर हम सबसे नीचे छोर पर पहुंच गए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दोनों ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यहाँ पहुंचकर इस मौके पर खास तौर से रखे गए विशेष गमले के उत्कृष्ट फूलों के पीछे खड़े रहे। मैं राष्ट्रपति के साथ नपेतुले कदमों से चलता हुआ सामने के बरामदे में पहुंच गया। हमारे आगे आगे दोनों एडीसी चल रहे थे। अगले पेज पर चलिए, पेज नंबर 21 पर। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह एक छोटे मंच पर चढ़ गए जिस पर लाल कालीन बिछा हुआ था। अब वे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के सामने खड़े थे। जैल सिंह के सामने खड़े सभी अफसर 6 फीट और उससे ज्यादा लंबे थे। वे गर्मियों की आनुष्ठानिक वर्दी में थे। इसमें नीला और सुनहरा साफा, सफेद लंबा कोट जिसमें सुनहरी पेटी बंधी हुई थी, सफेद दस्ताने, सफेद जांघिए और चमकदार एड़ियों वाले काले नेपोलियन बूट। तो वो बता रहे हैं कि इस आयोजन के लिए भी इन सबकी एक अलग ही पोशाक थी जिसे इन लोगों ने आज के लिए धारण किया था। घुड़सवार फौज की लाल और सफेद पताकाओं के साथ उनके भाले और तलवार तेज धूप में चमक रहे थे। उनके बेहतरीन अरबी घोड़ों का रंग एक था और वे अपने सवारों से कम विशिष्ट नहीं थे। उन्होंने घोड़ों की भी बहुत प्रशंसा की और बताया कि वे भी एक ही रंग के, जैसे अन्य सब ने एक जैसे वस्त्र धारण किए थे, पोशाक थी सबकी, तो ठीक वैसे ही घोड़े भी एक ही जैसे थे। वे सब 15 हाथ से ज्यादा ऊंचे थे। निस्संदेह यह एक शानदार समारोह था और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने बताया कि इस तरह का आयोजन अपने में बहुत ही यादगार है, वे कभी नहीं भूल सकते इसे। बिगुल की आवाज पर राष्ट्रपति जैल सिंह ने सलामी ली और मैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उनसे थोड़ा पीछे उनकी बाईं ओर खड़ा था। इसके बाद हम 6 दरवाजों वाली चमचमाती भव्य कार में सवार हुए और संसद भवन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। हमारे आगे आगे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में चुनिंदा सवारों की शोभा यात्रा गतिमान थी। उनके आगे आगे चुनिंदा अंगरक्षक थे जो आगे आगे जा रहे थे। मैंने देखा कि हॉल में मेरे सामने प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राजनयिक वर्ग, राजनीतिक दलों के नेता और सांसद सभी बैठे हुए थे। बाईं ओर मेरा और निवर्तमान राष्ट्रपति का परिवार बैठा था। निवर्तमान से तात्पर्य है पद से हट जाने वाला। राष्ट्रपति का परिवार बैठा था। मंच पर हम लोगों के साथ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RS पाठक, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष मौजूद थे। राष्ट्रगान बजाया गया तो उन्होंने पूरे ही आयोजन की प्रक्रिया को क्रम से एक एक बिंदु पूरा बताया है कि कैसे आयोजन हो रहा था। फिर उन्होंने आगे बताया कि फिर गृह सचिव आगे आए और निवर्तमान राष्ट्रपति से कार्यवाही शुरू करने की आज्ञा मांगी। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग की अधिसूचना पढ़ी जिसमें घोषित किया गया था कि रामास्वामी वेंकटरमण भारत के विधिवत चुने गए राष्ट्रपति हैं। तो विधिवत से तात्पर्य है विधि के अनुसार। जब यहाँ मत डाला जाता है उसके मतों के आधार पर ही यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वे चुने हुए राष्ट्रपति हैं। जैसे विधान है भारत का, संविधान में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो कानून है, जो संविधान बनाए गए हैं, उसके आधार पर उन्हें चुना गया है। ठीक 12:15 बजे मुख्य न्यायाधीश ने शपथ पत्र का मूल पाठ पढ़ा। जब शपथ दिलाई जा रही थी तो ज्ञानी जैल सिंह मेरी कुर्सी पर आ गए और शपथ लेकर मैं उनकी कुर्सी पर बैठ गया।
भारी जनसमूह को तालियों का तुमुलनाद कई मिनट तक सुनाई देता रहा। तुमुलनाद से तात्पर्य है शोरगुल की आवाज। लोग प्रसन्न थे और अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे थे तालियों के द्वारा। राष्ट्रपति भवन जैसे भव्य प्रासाद में भारतीय राष्ट्रपति जितनी शान से रहते हैं, वैसी शान से दुनिया में शायद ही कहीं किसी देश का प्रमुख रहता हो। यही नहीं, यह भवन विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र प्रमुख के अधिकारों का भी प्रतीक है। 25 जुलाई को जिस दिन मुझे शपथ दिलाई गई थी, एकदम सवेरे से आधी रात तक की व्यस्त गतिविधियों के बाद मैं राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति वाले शयन कक्ष में आराम से सोया। दूसरे दिन सवेरे 6:30 बजे अर्थात 6:30 पर बजे मेरी नींद खुली। यह मेरे जागने के सामान्य समय से आधा घंटा अधिक है। क्षण भर के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें लगा उठने के बाद वे समझ नहीं पाए वे कहाँ हैं। अक्सर ये सब इस तरह की घटनाएं हमारे साथ भी होती हैं। कोई नई जगह हम जब सो करके उठते हैं तो लगता है कि कहाँ आ गए। तो ऐसे ही इन्होंने भी सोचा कि मैं कहाँ हूँ। आसपास की चीजें वैसे जानी पहचानी नहीं थी जैसी उपराष्ट्रपति निवास में हुआ करती थी। सहसा मुझे राष्ट्रपति भवन के ऐश्वर्य का एहसास हुआ। इसकी प्रभावशाली संरचना, असाधारण रूप से ऊंची छतें और लंबे घुमावदार बरामदे। मुझे लगा जैसे मेरा कद घट गया। अपेक्षाकृत मेरी छोटी काया इसकी विशालता में लगभग गुम हो गई। तो राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमण ने शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के उस रात के बाद जब वे सोए और सो करके उठे, उन्होंने एक एक अनुभव को इस पुस्तक के माध्यम से बांटा है कि उस राष्ट्रपति भवन में उन्हें अपना कद बहुत ही छोटा लग रहा था। इतना विशाल वह भवन था और उन्हें ऐसे रहने की आदत नहीं थी। तो आशा है यह पाठ, उनका संस्मरण आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आपको पता चला होगा कि कैसे किसी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कैसे उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है। और यह भी आप जान पाए होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में नहीं होती है, कई दिन में होती है और उसके लिए अभ्यास किया जाता है। और उसमें कैसे कैसे कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, यह पाठ यदि आपके पास पुस्तक हो तो उससे पढ़ लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।